भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं हम आपके लिए दिल से डरावनी कहानियां और हॉरर एनिमेशन बनाते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और स्कल्टेंस का हॉरर स्क्वाड ज्वाइन करिए, वरना हो सकता है हम रात को आपके सपनों में आ जाएं। कालीपुरा गांव के सुनसान छोर पर सावित्री और रघु का एक छोटा सा प्यारा सा घर बसा हुआ था। सावित्री एक संवेदनशील, मेहनती और सुलझी हुई औरत थी जो अपने घर को अपने हाथों से संवारती थी। रघु एक ईमानदार किसान जो हर दिन खेतों में पसीना बहाता था ताकि अपने और अपनी पत्नी के सपनों को सच कर सके। 3 साल पहले उनका विवाह हुआ था और तब से एक दूसरे का सहारा बने थे, लेकिन इस शांत से दिखने वाले घर के साए में कुछ ऐसा भी छिपा था जो रात की खामोशी में सांस लेता था। शाम ढल चुकी थी। रघु ने फोन पर सावित्री से कहा, खेत का काम खत्म हो गया है, मैं घर लौट रहा हूं, खाना तैयार है ना? सावित्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सब तैयार है, लेकिन अंधेरा हो रहा है, जल्दी आ जाओ। फोन रखते ही सावित्री के कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, मानो कोई छत पर छोटे छोटे कदमों से दौड़ रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ में लालटेन लिए वो उस आवाज के पीछे चल पड़ी। मन में डर था कि कहीं कोई जानवर या चोर तो घर में नहीं घुस आया। छत पर पहुंचकर उसने पुकारा, कौन है? वहां कोई है क्या? छत पर घुप सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भी जैसे कुछ कह रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ये बस हवा है। हाँ, हवा ही होगी। सावित्री ने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक छोटी गेंद पर पड़ी। ये गेंद, ये यहां कहां से आई? हमारे घर में तो कभी ऐसी चीज नहीं थी। वो घबराकर पीछे हटने ही वाली थी कि तभी आवाज आई, आओ आओ मेरे साथ खेलने आओ। सावित्री की सांसें थम गईं। वह दौड़ती हुई नीचे आई। दिल में डर और दिमाग में वो आवाज गूंज रही थी। रात होते होते रघु घर लौट आया। दोनों रसोई में बैठे खाना खा रहे थे, पर सावित्री का चेहरा पीला पड़ा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर रघु को सारी बात बता दी। छत पर दौड़ने की आवाजें, वो खुद ब खुद लुढ़कती गेंद और वो रहस्यमयी हंसी। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तुम्हारा वहम है, पुराना घर है, हवा से आवाजें आती हैं। वो गेंद शायद किसी पुराने सामान में रही होगी, डरने की बात नहीं है। भूत प्रेत बस कहानियों में होते हैं। सावित्री चुप हो गई, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। रात और गहरी हो रही थी और उस खामोशी के पीछे कुछ छिपा था, कुछ ऐसा जो अब सामने आने वाला था। अगली दोपहर सावित्री रसोई में मसाले पीस रही थी, पर मन बार बार छत की ओर जा रहा था। तभी अचानक रेडियो अपने आप बजने लगा। सावित्री हक्की बक्की रह गई। वो रेडियो तो खराब था, उसमें बैटरी भी नहीं थी। ये कैसे चल गया? मैंने तो खुद इसकी बैटरी निकाल दी थी। तभी वही आवाज फिर गूंजी, गाना सुनने दो, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। सावित्री चीख पड़ी। डर के मारे वो रसोई छोड़ भागी और कांपते हाथों से फोन उठाने लगी, लेकिन वो आवाज पीछा नहीं छोड़ रही थी। रेडियो की धुन अब भी कमरे में गूंज रही थी, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। रघु घर आया तो सावित्री ने उसे सब कुछ बता दिया। वो कांपती आवाज में बोली, रघु, छत पर वो गेंद, फिर रेडियो अपने आप चलना, और सुबह तुलसी को पानी देते वक्त मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। ये सब सिर्फ वहम नहीं है, इस घर में कुछ है, कोई है। रघु ने फिर सब बातें टाल दी, लेकिन उसके चेहरे पर भी अब हल्की चिंता दिखने लगी थी। रात फिर से गहराने लगी। सावित्री की नींद उड़ चुकी थी। छत से फिर वही गेंद उछलने जैसी आवाजें आने लगीं। इस बार आवाजें और साफ थीं। कुछ था इस घर में, कोई जो अब छिपने वाला नहीं था। आखिर इस घर में क्या था? क्या सावित्री और रघु उस शैतानी ताकत का सामना कर पाएंगे, या ये घर उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जल्द ही